दोस्तों, पति पत्नी में हो रही है अनबन तो कमरे में करें ये शुभ परिवर्तन। दोस्तों, आजकल आधुनिक दौर में दाम्पत्य जीवन बहुत कठिन हो चला है। पति पत्नी में अनबन अब आम बात है, जिसके कई कारण हो सकते हैं। यदि पति पत्नी में किसी भी बात को लेकर आए दिन अनबन होती रहती है तो कुछ वास्तु टिप्स अपनाकर आप इस समस्या से कुछ हद तक मुक्ति पा सकते हैं। इसके लिए हम आपको वास्तु के बहुत ही आसान तरीके और उपाय बताने जा रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मन का दीप मनदीप चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मनदीप गंगोत्री से आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, आपसे कुछ ज्ञान की बात करते हैं। दोस्तों, इनमें से लगाएं कोई एक चित्र। शयन कक्ष में राधा कृष्ण का एक सुंदर सा चित्र लगाएं, हंसों के जोड़े का एक सुंदर सा चित्र लगाएं, हिमालय का एक सुंदर सा चित्र लगाएं, शंख का एक बड़ा सा चित्र लगाएं या बांसुरी का चित्र लगाएं। दोस्तों, आपको ये जितने भी चित्र बताए गए हैं, इनमें से अगर आप कोई भी एक या दो चित्र लगाते हैं तो घर में हो रही अनबन स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। नंबर 2, कपूर मिला घी का दीपक जलाएं। दोस्तों, घर में रोज कपूर मिला घी का दीपक जलाना चाहिए। दिए की लो दक्षिण दिशा में रखकर जलाएं। दीपक जलाते समय ध्यान रखें कि लो पूर्व या दक्षिण दिशा की ओर हो। दिशा का ध्यान अगर न रख पाएं तो दीपक के मध्य में बाती लगाना शुभ फल देने वाला होता है। दोस्तों, दीपक अंधेरे का विनाश करता है और जो नेगेटिव एनर्जी है उसे भी दूर करता है, तो आप ये उपाय भी कर सकते हैं। नंबर 3, दिशा का करें चयन। दोस्तों, मुख्य शयन कक्ष, जिसे मास्टर बेडरूम भी कहा जाता है, घर के दक्षिण पश्चिम यानी कि नैऋत्य या उत्तर पश्चिम यानी कि वायव्य की ओर होना चाहिए। अगर घर में एक मकान की ऊपरी मंजिल है तो मास्टर बेडरूम ऊपरी मंजिल के दक्षिण पश्चिम कोने में होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो भी आपके घर में झगड़े खत्म हो जाएंगे। नंबर 4, कैसे सोएं। दोस्तों, शयन कक्ष में सोते समय हमेशा सिर दीवार से सटाकर सोना चाहिए। पैर दक्षिण और पूर्व दिशा में करके नहीं सोना चाहिए। उत्तर दिशा की ओर पैर करके सोने से स्वास्थ्य लाभ तथा आर्थिक लाभ की संभावना रहती है। पश्चिम दिशा की ओर पैर करके सोने से शरीर की थकान निकलती है, नींद अच्छी आती है। दीवार में दरारें हों तो उसकी तुरंत मरम्मत करा लें। दोस्तों, घर की दीवारों में दरारें नहीं होनी चाहिए। अगर दरारें हैं तो आपके रिश्ते में भी दरार आ सकती है। तो अगर आपके घर की दीवार में दरार है तो उसे तुरंत ठीक करवा लें। ऐसा करने से आपके रिश्तों में मधुरता आएगी। दोस्तों, शयन कक्ष में क्या नहीं होना चाहिए। नंबर 1, बिस्तर के सामने आईना कतई ना लगाएं। दोस्तों, जिस बिस्तर पर आप सोते हैं उसके ठीक सामने कोई भी आईना आप बिल्कुल मत लगवाएं। नंबर 2, डबल बेड के गद्दे 2 हिस्से में ना हो। दोस्तों, जब भी आप बेड खरीदते हैं तो उसके साथ गद्दा भी खरीदते हैं। जब आप वो गद्दा खरीद रहे हों तब ये ध्यान रखें कि वो गद्दे 2 हिस्सों में ना हो। वो पूरा बेड के लिए एक ही गद्दा होना चाहिए। नंबर 3, शयन कक्ष में धार्मिक चित्र नहीं होना चाहिए। दोस्तों, जिस शयन कक्ष में आप सो रहे हैं उसमें कोई भी धार्मिक चित्र नहीं होना चाहिए। धार्मिक चित्र है भी तो उसे तुरंत हटा दें, क्योंकि धार्मिक चित्र शयन कक्ष में कभी भी नहीं लगाते हैं। नंबर 4, बेडरूम में लाल रंग का बल्ब नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके बेडरूम में लाल रंग का बल्ब है तो उसे तुरंत हटा दें। अगर आपको बल्ब रखना ही है तो आप नीले रंग का बल्ब उसमें लगा सकते हैं। नंबर 5, खराब बिस्तर, तकिया, पर्दे, चादर, रजाई आदि ना रखें। दोस्तों, अगर आपका बिस्तर, तकिया, पर्दे, चादर ये पुराने हैं या कटे फटे हैं तो इसको आप अपने कमरे में बिल्कुल ना रखें। आज ही उन्हें बदल दें, क्योंकि खराब तकिए, चादर, रजाई
दरिद्रता की निशानी है और यही झगड़ा भी उत्पन्न करती हैं। वास्तु में ऐसा कहा जाता है। नंबर 6, इस कक्ष में टूटा पलंग नहीं होना चाहिए। पलंग का आकार यथासंभव चौकोर रखना चाहिए। पलंग की स्थापना छत के बीम के नीचे नहीं होनी चाहिए। शयन कक्ष के दरवाजे के सामने पलंग ना लगाएं। लकड़ी से बना पलंग हमेशा श्रेष्ठ रहता है। मित्रों, आजकल लोग लोहे और प्लास्टिक के बेड भी ले आते हैं जिन्हें वास्तु में बिल्कुल वर्जित बताया गया है। अगर आपके घर में ऐसा है तो आप उसे बदलने की कोशिश करें। आपका पलंग कभी भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए और वो जब भी आप खरीदें तो ध्यान रखें कि वो चौकोर हो। नंबर 7, शयन कक्ष में झाड़ू, जूते चप्पल, अटाला, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, टूटे और आवाज़ करने वाले पंखे, टूटी फूटी वस्तुएं, फटे पुराने कपड़े या प्लास्टिक का सामान ना रखें। मतलब कहने का ये है दोस्तों कि शयन कक्ष में कोई भी टूटी फूटी वस्तु, जूते चप्पल, झाड़ू कभी भी ना रखें, क्योंकि जूते चप्पल, झाड़ू ये सब नेगेटिविटी की निशानी है और अगर आपके शयन कक्ष में ये मौजूद हैं तो ये आपके वातावरण को नेगेटिविटी से भर देंगे और जिससे आपके मन में लड़ाई झगड़े के विचार आएंगे और आप घर में ही अपनी बीवी से लड़ना शुरू कर देंगे। ऐसा वास्तु में कहा जाता है। तो अगर ऐसा है तो आप उस सामान को अभी तुरंत अपने कमरे से हटा दें और देखिए आपके जीवन में कैसे खुशहाली बढ़ती ही जाएगी। नंबर 8, खिड़की के पास न लगाएं बिस्तर। दोस्तों, बिस्तर कभी भी खिड़की से सटाकर न लगाएं। ऐसा करने से रिश्तों में तनाव होता है। अगर फिर भी ऐसा संभव न हो पाए तो अपने सिरहाने और खिड़की के बीच में एक पर्दा जरूर डाल दें। नकारात्मक ऊर्जा रिश्तों पर असर नहीं कर पाएगी। मित्रों, अगर आपका पलंग किसी खिड़की के पास है तो उसे खिड़की से लगभग 10-15 इंच दूर कर लें और उसके बीच में एक पर्दा डाल दें, क्योंकि वास्तु में कहा जाता है अगर आपका बेड खिड़की से बिल्कुल सटा हुआ है तो घर में झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। और मित्रों, अगर आपके घर में ऐसा है तो आप तुरंत उस पर एक पर्दा लगा दें और जब भी सोएं तो उस पर्दे को बंद कर कर सोएं। आप देखिएगा अगर आपके घर में झगड़े हो रहे हैं और यदि आप ये उपाय कर लेते हैं तो वो झगड़े तुरंत अचानक से बंद हो जाएंगे और खुशहाली घर में फैल जाएगी। तो दोस्तों, ये कुछ वास्तु टिप्स थे जिनका उपयोग यदि आप करते हैं और आपके घर में पति पत्नी में हो रहे झगड़े चल रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक ही बंद हो जाएंगे, क्योंकि वास्तु में बहुत बड़ी पावर है दोस्तों। ये जो तरीके आज आपको बताए हैं आप इन पर काम करें और देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके झगड़े बंद हो जाएंगे और आपके घर में फिर से खुशहाली आ जाएगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो करें लाइक और चैनल को कर दें सब्सक्राइब।